जय हिंद दोस्तों। चलिए ये जानते हैं कि अमेरिका और यूक्रेन में जो सामान्य गोला बारूद हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, जिसके कारण अमेरिका को यूक्रेन में क्लस्टर बम भेजना पड़ रहा है। तो चलिए ये जानते हैं कि क्लस्टर बम है क्या और कितना घातक है और कितने घातक के साथ साथ इसकी विशेषताएं क्या है। तो चलिए ये जानते हैं कि ये क्लस्टर बम है क्या। तो देखिए जो क्लस्टर बम है, देखिए कीव और वाशिंगटन में सामान्य गोला बारूद खत्म होने के कारण यूक्रेन को अब अमेरिका क्लस्टर बम देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि क्लस्टर बम देगा। ये एक प्रकार का सामान्य बम है और बाकी इसके हम विशेषताएं जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए जो क्लस्टर बम है क्या, देखिए एक प्रकार का छोटे छोटे बमों का गुच्छा है। देखिए आपके बगल में एक तस्वीर आ रही होगी, वही क्लस्टर बम है जिसके अंदर छोटे छोटे जैसे ग्रेनेड होते हैं ना, उसी प्रकार के कई बम होते हैं उसी के अंदर। तो ये छोटे छोटे बम के गुच्छे होते हैं जिससे हवा से या ज़मीन से या फिर देखिए या तो एयरक्राफ्ट के द्वारा या तो फिर रॉकेट के द्वारा इसे भेजा जाता है, छोड़ा जाता है। तो इसका प्रयोग रनवे है, जैसे रनवे को उखाड़ना है, और युद्ध सामग्री को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। इसका क्लस्टर बम का क्या क्या दिया जाएगा, मतलब कि जो क्लस्टर है क्लस्टर बम, इसके साथ साथ क्या क्या दिया जाएगा इसके बारे में बताया गया है कि क्लस्टर युद्ध सामग्री, मतलब कि क्लस्टर बम से संबंधित जितने भी सामग्री होगी उसे दिया जाएगा। और आर्टिलरी राउंड, आप देखिए एक इमेज आ रहा होगा, आर्टिलरी राउंड एक प्रकार का ही मिसाइल ही है। तो एक पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली के लिए गोला बारूद हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम दिया जाएगा। कुल मिला के क्लस्टर बम के साथ साथ इतने औजार दिए जाएंगे। यदि हम इसके विशेषता के बारे में जाने, क्लस्टर बम की विशेषता के बारे में, तो देखिए एक छोटा क्लस्टर बम, मतलब कि एक यदि क्लस्टर बम को कहा जाए तो लगभग 30,000 वर्ग मीटर को प्रभावित करेगा। एक क्लस्टर, केवल मात्र एक क्लस्टर 30,000 वर्ग मीटर को प्रभावित करेगा और एक बम 10 वर्ग मीटर को प्रभावित करेगा। एक बम 10 वर्ग मीटर को प्रभावित करेगा और एक क्लस्टर बम 30,000 वर्ग मीटर को प्रभावित करेगा। अब देखिए कि एक क्लस्टर में इतना वर्ग मीटर और एक बम में 10 वर्ग मीटर प्रभावित करता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक क्लस्टर में आमतौर पर लगभग 3,000 बम होते हैं। 3,000 मान के चलिए कि एक क्लस्टर, आपके बगल में एक इमेज आ रहा होगा, उसके अंदर छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, वही छोटे बम है और जो उसका पूरा पैकेज है उसी को हम क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, अब यदि इसमें से कुछ बम जो होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं, जो नहीं फटते, उसमें यदि निष्क्रिय की बात करें तो यदि 100 में 2.35% निष्क्रिय होते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि 100 बम है तो 100 बम में से, छोटे बम में से लगभग 2 से 3 बम निष्क्रिय होंगे, बाकी और ज़्यादा निष्क्रिय नहीं होंगे। अब और यदि इसकी बात करें कि 1,74,000 वर्ग किलोमीटर ये जो बम दिए जा रहे हैं, इससे यूक्रेन में कितना प्रभावित होगा। देखिए 1,74,000 वर्ग किलोमीटर यूक्रेन प्रभावित होगा। यदि देखा जाए यूक्रेन के क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वहाँ के 1/4 भाग यूक्रेन को प्रभावित कर देगा ये बम क्लस्टर। अब ये मान के चलिए कि एक प्रकार से अमेरिका यूक्रेन को बम दे देकर उसे पूरा तबाह कर देगा। देखिए आप वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा ध्वस्त हो चुका है। और एक स्पेशल रिपोर्ट आई है जो मतलब कि WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन के प्रति 3 घर में से एक घर के लिए खाना की आपूर्ति होने की संभावना है। इसका मतलब क्या है कि आप 3 घर में से एक घर भूखा होने वाला है। अब यही समझिए कि जो पूरे दुनिया को सप्लाई कर रहा था
गेहूं वही आज भूखा होने वाला है। तो इसकी ये जो युद्ध रणनीति है ये यूक्रेन को बहुत हानिकारक है। तो अब इसके आगे बारे में जाने, देखिए वर्ग किलोमीटर लगभग 1/4 भाग यूक्रेन को प्रभावित करेगा। अब देखिए यहाँ के जो कृषि है, कृषि भी ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि वहाँ का जो नोवा ककोवा डैम है वो भी टूट चुका है। ठीक है, तो वहाँ की स्थिति इस समय बहुत ख़राब है। और दान यदि हम देखें कि अमेरिका कितना बिलियन ये देगा इन सब सामग्री को खरीदने के लिए, तो देखिए अमेरिका यूक्रेन के लिए 800 मिलियन डॉलर दिया है, 800 मिलियन डॉलर। ठीक है, इसके अलावा यूक्रेन अपने व्यक्तिगत विस्फोटों को ड्रोन से छोड़ने के लिए MK-20 एक प्रकार का, ये मान के चलिए कि विमान है, ये एक प्रकार का एक हवाई डिलीवर है कि इस हवाई डिलीवर में जो क्लस्टर बम है इसे ले जाकर रणभूमि में छोड़ा जाएगा इसी बम से। इसीलिए जो MK-20 है ये मांग रहा है अमेरिका से, तो क्लस्टर बम की मांग की, जिससे हमें CBU-100 के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसे 2 नाम से जाना जाता है, जो ये हवाई डिलीवर जो है ना विमान, इसे 2 नाम से जाना जाता है, एक MK-20, एक CBU-100 के नाम से जाना जाता है। यदि बात करें कि क्या जो क्लस्टर बम है इसका कभी प्रयोग हुआ है, तो देखिए इसका प्रयोग कई बार हुआ है और ये बहुत घातक है, क्योंकि जहाँ पर ये जाता है ना, देखिए मान लिया जाए कि ये विमान से लगभग 200 या 250 यदि क्लस्टर बम ले जाता है ना, तो आप 200 को आप 3000 से गुणा करिए कि कितने बम ले गया, और ये ऊपर से छोड़ देगा। ठीक है, ऊपर से छोड़ देगा, और ऊपर से छोड़ने के बाद फिर इतने छोटे छोटे जो छोटे बम हैं वो समझ लीजिए पूरी एरिया में गिरेंगे, और जहाँ तक के एरिया गिरेगा उसके कई इलाके तक, यानी कि कई दूर तक, काफ़ी दूर तक इसका प्रभावित होगा। और इसका कुछ खासियत ये है कि गिरने के बाद भी नहीं फटता, कुछ दिन बाद ये फटता है, तो इसलिए आम नागरिक के लिए बहुत हानिकारक है। तो चलिए आइए अब इसके आगे जानते हैं। देखिए क्या कभी इसका प्रयोग कभी हुआ है, तो देखिए पहला पॉइंट में देखेंगे तो लाओस। ठीक है, जो लाओस है ना वियतनाम के पास, वियतनाम है, कंबोडिया है ना, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये तीनों देश एक पास है। तो लाओस में लगभग इसमें समझिए 20,000 लोग मारे गए थे क्लस्टर बम के कारण। क्लस्टर बम यहाँ पर गिराया गया था, तो उसके कारण लगभग 20,000 लोग मारे गए थे। और अब वही बात, दूसरी बात देखें तो अमेरिका नेतृत्व वाले गठबंधन, जितने अमेरिका के जो गठबंधन देश हैं उनके द्वारा अफगानिस्तान में 15,000 से अधिक बम गिराए गए थे, यही क्लस्टर बम। ठीक है, अब 15,000 गिराए थे। अब वही तीसरा देखें तो वियतनाम में, देखिए लाओस और वियतनाम दोनों एक पास हैं देश। ठीक है, और 1960 से 1970 के दशक तक लगभग 270 मिलियन गिराए गए थे। बताइए कि इतने छोटे, एक तरह से देखेंगे तो यूपी के बराबर भी नहीं होगा। ठीक है, आप देखेंगे तो एकदम लगभग लाओस है, लाओस के जस्ट बगल में वियतनाम है जिसकी राजधानी हनोई है। ठीक है, वहाँ पर बताइए 270 मिलियन गिराया गया था। समझ लीजिए कितना अधिक है, 270 मिलियन गिराया गया था। ये क्या है, क्लस्टर बम है, छोटे मोटे बम नहीं, क्लस्टर बम है। अब 270 मिलियन को यदि आप 3000 से गुणा कर देंगे तो ये बम की संख्या कितनी होगी आप अंदाज लगाइए इसकी। वही अब इजराइल की बात करें तो इजराइल 1978 और 1980 में लेबनान में लगभग 4 मिलियन गिराया था। समझ लीजिए कि इजराइल जो है लेबनान में 4 मिलियन गिराया था, यही क्लस्टर बम, जिसके कारण अंतिम बार यमन में सन 2000 में गिराया गया था। अंतिम बार यदि देखें तो यमन में गिराया गया था। यमन कहाँ पर है, ओमान के पास है, गल्फ़ कंट्री के जो आप देखेंगे ना गल्फ़ कंट्री, वहाँ पर यमन मिलेगा। यमन में आपको 2000 गिराया गया था बम, यही क्लस्टर बम। यदि पांचवा देखें तो रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 2016 तक ये क्लस्टर बम बनाया जा रहा था, 2016 तक। तो चलिए अब इसके आगे जानते हैं
कुछ पॉइंट जानते हैं। चलिए ये जानते हैं आगे कौन कौन से देश यूक्रेन की मदद किए हैं। तो चलिए ये देखिए, चेक गणराज्य जो है यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान के साथ प्रशिक्षण का मदद करने के लिए कहा है। तो F-16 क्या है, जिसे अभिनंदन द्वारा पाकिस्तान के हमले में गिराया गया था। ठीक है, आप जानते होंगे F-16 वही अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट है। ठीक है, और जर्मनी द्वारा ड्रोन देगा, जर्मनी ड्रोन देगा। और रूस का युद्ध सामग्री जो है 30 से 40% विफल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि न्यूज़ों के सोर्सों से पता चला है कि जो क्लस्टर बम वो भी प्रयोग करता है, रसिया क्लस्टर बम वो भी प्रयोग करता है, लेकिन उसकी जो विफलता है बम की ना फटने की तो वो है 30 से 40%, और वही अमेरिका का 2 से 2.5% है। तो बस इतने फर्क है कि जो रूस का जो बम है वो 30 से 40% नहीं फटते हैं, जबकि अमेरिका का केवल मात्र 2 से 2.5% है। तो वही यदि आप देखें DPR जो डोनेटास्क पीपुल्स रिपब्लिक जो है एक संस्था, इसके द्वारा कहा गया है कि यदि क्लस्टर युद्ध सामग्री को कीव में भेजने से युद्ध भूमि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए इनका कहने का मतलब है कि अमेरिका द्वारा जो क्लस्टर बम भेजा जा रहा है उससे यूक्रेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? देखिए ये इस तरह से समझिए कि युद्ध जो है यूक्रेन में लड़ा जा रहा है, रसिया में तो लड़ा नहीं जा रहा। सबसे ज़्यादा हानि जो होगी वो यूक्रेन को होगी। आज नहीं भविष्य में यदि उसे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा तो उसे ही खर्च करना पड़ेगा पैसा, क्योंकि जहाँ पे देखिए मानते हैं कि रसिया का जो औजार हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहे हैं, लेकिन जो लॉस हो रहा है सबसे ज़्यादा जो घातक है, देखिए इनका क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहेगा रसिया का तो ये बहुत जल्दी से ग्रोथ कर जाएंगे। जबकि यूक्रेन को आप देखेंगे तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मतलब कि ख़राब हो चुका है, जिसके कारण वहाँ की इकॉनमी सही करने के लिए पहले इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, जिसके कारण उनकी इकॉनमी उतने तेज़ी गति से रन नहीं कर पाएगी। तो देखिए सबसे ज़्यादा इसे लॉस यूक्रेन को होगा। जो क्लस्टर बम मंगाया गया है ना, तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान केवल यूक्रेन को होगा, रसिया को कुछ ज़्यादा नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि रसिया का कितने औजार और कितने एयरक्राफ्ट और कितने सैनिक अब तक मारे गए हैं इसमें। ठीक है, देखिए यदि हम सैनिक की बात करें तो 2,35,020 सैनिक मारे जा चुके हैं। देखिए आपके बगल में एक इमेज आ रहा होगा, तो वहाँ पर पूरा इसी का ये आज की रिपोर्ट है, ये आज की रिपोर्ट है कि कितने लोग कितने मारे गए हैं। आज की रिपोर्ट है, आज आप बगल में देखिए इमेज में उसमें सारा दिया गया है। ठीक है, और वही दूसरा चीज़ देखेंगे तो 7,983 जो हैं, जो तोप नहीं होते हैं आगे लगे होते हैं, नीचे 3-4 पहिए लगे रहते हैं, और एक उसमें क्या है कि वो लगा रहता है पट्टा, तो वो वाले जो हैं वो 7,983 अब तक रसिया के लॉस हो चुके हैं, मतलब कितने यूक्रेन के द्वारा फोड़े जा चुके हैं। वही बात करें कि 6,966 जो है फ्यूल टैंक को मतलब कि वो किया गया है, बर्बाद किया गया है। मतलब ये जो सारे हेलीकॉप्टर है, प्लैनेट है और ड्रोन है, लॉन्च व्हीकल क्या होता है कि एक प्रकार की ये गाड़ी होती है। ठीक है, एक प्रकार की ये गाड़ी होती है, एक प्रकार की ये गाड़ी होती है। ठीक है, एक प्रकार की ये गाड़ी होती है, और यहाँ से ही मिसाइल लदे होते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार के। तो यही मिसाइल जब जहाँ से लॉन्च किया जाता है ना, तो इसे जो है इसे सीध कर दिया जाता है, सीध खड़े होकर यहीं से फिर लॉन्च कर दिया जाता है। तो उसे ही हम कहते हैं कि MLRS लॉन्च व्हीकल, क्योंकि ये गाड़ी से लॉन्च किया जाता है इसे। अब वही प्लेन की बात करें तो 315 प्लेन अभी तक गिराए जा चुके हैं रसिया के, और 310 हेलीकॉप्टर जो ऊपर वो नहीं पत्ती वाली, ऊपर वाली पत्ती जो होती है वो हेलीकॉप्टर 310 गिराए जा चुके हैं। अब वही बात करें क्रूज मिसाइल 1271 क्रूज मिसाइल गिरा चुके हैं।
इसका मतलब क्रूज मिसाइल क्या है कि जो ज़मीनी सतह को छू के चलती है, मतलब ये क्या है मिसाइल कि ज़्यादा ऊपर से नहीं होकर गुजरती, ये ज़मीन से कुछ दूरी पर लगभग मान लीजिए कि 100 मीटर के रेंज में ये उड़ती है, 100 मीटर या 100 मीटर से ऊपर, ठीक है। 100 मीटर ज़्यादातर मिसाइलों के लिए कोई आम बात नहीं है। तो ये जो क्रूज मिसाइल है इसे रडार में भी पकड़ में नहीं आता। और जो 9वां नंबर है, जो 414 एंटी एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट लॉस हो चुके हैं यूक्रेन के। और वही बात करें कि 18 बोट मतलब जो नाव में चलने वाली है वो 18 बोट लॉस हो चुके हैं, क्योंकि काला सागर है, ऊपर क्रीमिया है, उसके बाद यूक्रेन है, और काला जो क्रीमिया है, क्रीमिया पर कब्जा रसिया का है, जिसके कारण जो बोट निकलती है ना, बोट लॉस हो चुके हैं लगभग 18 रसिया के। और यही बात करें यूक्रेन के, तो यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन अपनी रिपोर्ट नहीं दिखाता कि उसे कितना लॉस हुआ है, लेकिन देखेंगे इस बात से, यदि आप शुरू में देखे होंगे बताया गया कि अमेरिका और यूक्रेन के पास जो सामान्य गोला बारूद हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा हथियारों की कमी है, जिसके कारण क्लस्टर बम भेजा जा रहा है। तो चलिए ये फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। यदि इस वीडियो में कुछ कमी हो तो उसे कमेंट में बताइए, उसे मैं ठीक करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए ये फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। यदि आपको पसंद आया हो शेयर और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें।